सो कल से हम एक विषय सीख रहे हैं। कल से कुछ बातों को सीखना शुरू किया। शरीर की आवश्यकताएं क्या क्या है। ठीक है, कोई जो शरीर की आवश्यकता है बताइए। मैंने कोई एक जन बता सकता है, हाथ खड़ा करके बताए। चलिए ठीक है, बताओ राहुल, क्या क्या। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा-सा 7 चीजें मैंने बताई है, 7 चीजें। वो 7 चीजें कौन बता सकता है? राइट, ये किसने बोला? अच्छा, रुचिका, फिर से एक बार रिपीट करो। राइट, ठीक है। हमने मैं ये 7 चीजें बताई थी। ज्योति, मकान, कपड़ा, खाना, पानी, ऑक्सीजन और वातावरण, है ना? ये हमारे शरीर के लिए ये जरूरी चीजें हैं, है ना? ज्योति, लाइट चाहिए, लाइट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना? वो सूरज की लाइट है, चांद की लाइट है, बल्ब की लाइट है, चाहे जो भी लाइट है। लेकिन जब तक हम जागते रहते हैं तब तक हमें लाइट चाहिए, बिना लाइट से हम नहीं रह सकते, है ना? मकान, रहने के लिए हमें मकान चाहिए। ओके। पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, बिना कपड़े से हम रह नहीं सकते। खाना चाहिए, बिना खाने से रह नहीं सकते। पानी हमें शरीर में चाहिए, बिना पानी के नहीं रह सकते। ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन से हम 2 सेकंड भी जिंदा नहीं रहेंगे। और वातावरण चाहिए। मैं कल बता रहा था, यदि -20 डिग्री हो जाएगा, -20 डिग्री हो जाएगा, उसके -20 डिग्री में यदि हम है, तो हमारा खून भी जाम हो जाएगा, मांस भी जाम हो जाएगा, हड्डियां भी जाम हो जाएगी और मांस फटना शुरू हो जाएगा, है ना? फटना शुरू हो जाएगा। और यदि +60 डिग्री हो जाता है तापमान, तो उसके बाद भी क्या होगा? गर्मी के कारण या तो हमारा दिमाग पिघल के नाक से नीचे आएगा, मुंह से नीचे आएगा, या नहीं तो अंदर फेफड़ा, हार्ट, ये सारी चीजें फट जाएगी, हमारे ऑर्गन फट जाएंगे अंदर से। ठीक है, और खून आना शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें वातावरण भी चाहिए, है ना? सही वातावरण चाहिए जीने के लिए। ओके। फिर हमने आत्मिक चीजों में, आत्मिक बातों में सीखा, आत्मिक जीवन के लिए भी हमें क्या चाहिए? लाइट, ज्योति, मकान, कपड़ा, खाना, पानी, ऑक्सीजन और क्लाइमेट, है ना? यही सारी चीजें हमें आत्मा के लिए भी चाहिए। और वो आत्मा के लिए क्या है? कल हमने ज्योति के बारे में सीखा। परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। और जब वो ज्योति हमारे अंदर आई, तो क्या हो गया? हम अंधकार से ज्योति की ओर आ गए, हमने अंधकार के कामों को छोड़ दिया और ज्योति की ओर आ गए। और मत्ती 5 अध्याय से हमने पढ़ा, अब तुम भी जगत की ज्योति हो। अफिसियों में हमने पढ़ा, इसीलिए ज्योति की संतान बनकर रहो। हमने कई सारी आयतों को कल पढ़ा है। सो अब दूसरा क्या आता है ज्योति के बाद? अब क्या है? घर, मकान। शरीर के लिए तो यहाँ पृथ्वी पे घर बनाते हैं हम, लेकिन हमारा आत्मिक घर कहाँ है? स्वर्ग में। हमारा आत्मिक घर क्या है?
स्वर्ग में, क्योंकि यीशु अपने चेलों को बोलता है अभी मैं जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूं, मेरे पिता के पास रहने के स्थान की कमी नहीं है। अब तुम्हारा ये घर वाला मैं इसलिए ज्यादा नहीं ले रहा हूं, मैं बीच में इसको थोड़ा मैंने सिखाया हुआ है। अब तुम्हारा आत्मिक घर कहाँ है? स्वर्ग में है। ठीक है। और हमने पिछले दिनों में सीखा था तुम्हारा ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा और तुम्हें एक स्वर्गीय घर दिया जाएगा। परमेश्वर ने हमें संतान कहा है ना, अपनी संतान, है ना। बच्चे किसके घर में रहते हैं? पिता के, है ना। किसके घर में रहते हैं? पिता के घर में। तो हमारा पिता कौन है? परमेश्वर। हम किसके घर में रहेंगे? परमेश्वर के घर में। हालेलुया। हम किसके घर में रहेंगे? परमेश्वर के, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है, इसलिए हम उस पिता के घर में रहेंगे। इसीलिए वचन बार बार कहता है कि हम इस पृथ्वी पर आशा ना लगाए, क्योंकि इस पृथ्वी की आशाएं टूट जाएगी। इस पृथ्वी की आशाएं क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जो स्वर्ग की आशा लेके चलता है उसकी आशा कभी टूटती नहीं है। इसलिए इब्रानियों 11 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं। जब 11 की 1-2 पढ़ते, वहां लिखा है विश्वास के द्वारा अब्राहम उन अनदेखी वस्तुओं को मानो देखता था। हम्म? परमेश्वर कहाँ ले जा रहा है उसे, कौन से देश में ले जा रहा है उसको पता नहीं है। परमेश्वर ने एड्रेस नहीं दिया, सिर्फ बोला उठ और चलता बन। चलता बन, ठीक है। सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जा, मैं तुझे आशीष दूंगा। वो पता नहीं है, वो आशीष अभी दूर है, लेकिन वो पूरी रीति से ये विश्वास करते चलता था कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा, पुत्र दूंगा, तुझे घर दूंगा, सब कुछ दूंगा। वो आशा से अब्राहम आगे बढ़ा। हालेलुया। माफ कीजिए, मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है। वो आशा के साथ अब्राहम आगे बढ़ा। ठीक है। आज हमारे पास भी आशा होनी चाहिए कि हमारे लिए भी एक स्वर्गीय घर है। कहाँ जाएंगे हम? स्वर्ग में, अपने पिता के पास, है ना। वहां लिखा है उस दिन मेमना तुम्हारे साथ चले, यानी यीशु हमारा बड़ा भाई होगा और हम अपने बड़े भाई के साथ चलेंगे, है ना। उसके साथ हम घूमेंगे फिरेंगे उस घर में। उस घर में प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ते वहां लिखा है उस घर में बहुत कुछ है, खाने की चीजें भी है, हाँ? तो अब हमें आत्मा में और क्या जरूरत है? ज्योति की तो है, हमने ज्योति के बारे में कल सीखा, परमेश्वर की ज्योति है। दूसरा, इटर्नल हाउस, अनंत घर। हमारा अनंत घर कहाँ है? स्वर्ग में, है ना। हमारा अनंत घर कहाँ है? स्वर्ग में, है ना। अब तीसरा क्या था? क्लोथ, कपड़ा। तीसरा क्या चाहिए हमारे शरीर को? कपड़ा। तो अब आत्मा में भी हमें क्या चाहिए? कपड़ा। इसके लिए मेरे साथ एक आयत पढ़ो, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8 आयत। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 7 और 8।
हाँ, अब क्या है? कपड़ा। देखो यहाँ क्या लिखा है? आपकी लिखा क्या है? आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करो। हम क्या हो जाए? आनंदित हो जाए, मगन हो जाए और उसकी क्या करें? उसकी स्तुति करें। स्तुति करें क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है। क्या हो गया है? मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। हाँ? आप सब लोगों को इनविटेशन है क्योंकि बहुत ही जल्दी मेरा भी विवाह होने वाला है। किसके साथ? मेमने के साथ। हालेलुया। ये हैंग हो गया, आवाज आ रही है मेरी? राइट। ठीक है। आप लोगों को क्या है? निमंत्रण। किस किस का विवाह होने वाला है? यस। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। ठीक है। क्योंकि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया हुआ है, इसलिए क्या लिखा है? हम परमेश्वर की क्या है? दुल्हन। परमेश्वर की क्या है? दुल्हन है। इसलिए यहां लिखा है अपने आप को तैयार कर लिया और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। और क्योंकि वह महीन मलमल का अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है? यस, पवित्र लोगों के धर्म के काम। पिछले दिनों में हमने धर्म के काम के बारे में सीखा है, लेकिन बाइबल तो बोलती है धर्म के काम तो मेरे सामने मैले चित्रों के समान है? लेकिन यहाँ क्या लिखा है? वस्त्र क्या है? एक वस्त्र क्या है? धर्म के काम। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? धर्म के काम मेरे सामने कैसे हैं? मैले चित्रों के समान। तो फिर धर्म के काम और वस्त्र कैसा हो गया? हम्म? इसका मतलब इसका मतलब सब भूल गए जो पिछले दिनों में सीखा था। धर्म के कामों के बारे में बहुत सीखा था हमने, मुझे याद है। जी। बिल्कुल है, ये सही है। लेकिन बाइबल में लिखा है तुम्हारा उद्धार तुम्हारे धर्म के कामों से नहीं हुआ बल्कि काय से हुआ है? परमेश्वर के अनुग्रह से। राइट। मुझे लगता है मैं थोड़ा सा मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने सिखाया है, हम लोग धर्म के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए बल्कि धर्म के कामों को करने के लिए बचाए गए। समझ आ रहा है? We are not saved by the good works, but we saved for the good works. ठीक है, ठीक है, समझ देखो, हम धर्म के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए बल्कि धर्म के कामों के लिए बचाए गए। कितनों को समझ आ रहा है? अब सुनिए, हम बचाए कैसे गए? परमेश्वर ने हम पर दया की, अनुग्रह किया, परमेश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए। ये कोई मत समझ ले कि हम धर्म के कामों के द्वारा बचाए गए। समझ आ रहा है?
कोई ये ना समझे मेरे तो बड़े अच्छे काम थे, देखा मैं तो बड़ा अच्छा, मैं तो मन का अच्छा हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा आदमी हूँ, सब लोग बोलते मुझे मैं तो अच्छा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, इसीलिए तो प्रभु मुझसे प्यार कर। जी नहीं, इसीलिए नहीं करता। ठीक है, इसीलिए प्यार नहीं करता परमेश्वर, लेकिन वो उसका स्वभाव है प्यार करने वाला। इसीलिए वो प्यार करता है, क्योंकि वो तो पापियों से प्यार करता है, पापियों को बचाने आया है ना वो, धर्मियों को बचाने नहीं आया। धर्मी तो एक भी नहीं है, बाइबल लिखा कोई एक भी धर्मी नहीं है, बल्कि किसको बचाने के लिए आया? पापियों को बचाने के लिए। अब देखिए संसार क्या करता है, धर्म के काम करता है ताकि हम उद्धार पाए। ओके, संसार क्या करता है, धर्म के काम करता है ताकि हम बचाए जाए, ताकि हमारा उद्धार हो। लेकिन जो ऐसा सोचता है कि मैं धर्म के काम करूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा, तो ये गलत फहमी है उन लोगों के लिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तुम्हारे धर्म के काम तो मेरे सामने मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े जिनको हम फेंक देते हैं। किचन में होते हैं ना हमारे, कई बार साफ करने वाला कपड़ा बड़ा गंदा हो जाता है तो उसमें क्या लग जाता है, तेल तूल, उसके बाद क्या करते हैं हम उसको फेंक देते हैं। कि मुंह पोंछते उससे, किचन वाले कपड़े से? नहीं पूछेंगे ना। तो धर्म के काम बोलता है मेरे सामने पता कैसे, तुम्हारे मैले चिथड़ों के समान। यदि तुम सोचते हो कि धर्म के कामों से मेरा उद्धार होएगा, तो नहीं होएगा। और उसके लिए, लेकिन उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु ने जो मेरे लिए कोई मैसेज है कुछ? अच्छा, यीशु मसीह ने जो मेरे लिए अपना लहू बहाया है ना, मेरे पापों के लिए, उसके लहू बहाने से मैं धर्मी हुआ, मेरे पाप क्षमा हुए। और ये इसलिए पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, जो अपने अपराधों को उसके सामने मान लेता है, उसको कबूल करता है और छोड़ देता है, उसे परमेश्वर क्षमा करता है। ओके, ओके, मैं एक मैसेज में देखना चाहूंगा। मैसेज भेजा है प्रियंका, कुछ भी जो धर्म का काम करके बोलता है वो अपना फल पा चुका। राइट, यस जी। धर्म के काम की प्रियंका ने वही कहा है। पूछ रही, धर्म का काम भी गुप्त है। अभी देख रहा, संसार दान देता है ना तो नोट दिखा के देता है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, जो तू एक हाथ से दे दूसरे हाथ को भी पता नहीं लगना चाहिए। हम्म, कुछ लोग तो वो भी पैसा गिनते, कई जगह मैंने दे, जो प्रभु को दिया जाता है ना कलीसिया में दान दशम, कुछ लोग तो वो भी गिनते, मैंने दिए पास्टर को इतने पैसे दिए दान में। बाइबल कहती वो फल पा चुका, उसको स्वर्ग में कुछ भी नहीं है अब, है ना। हम क्या लेते क्या देते हैं उसको सिर्फ कौन जानना चाहिए, एक मैं देने वाला, दूसरा परमेश्वर। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, अब देखिए धर्म के कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, हमारा उद्धार के अनुग्रह से हुआ है, उस पर विश्वास रखने से।
करते हैं